1 अप्रैल से संपूर्ण बिहार में ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा से स्कूली बच्चों का परिचालन जो है सो बंद कर दिया जाएगा। गरीब अभिभावक है जो ऑटो से अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ने की ये साजिश चल रही है। गाइडलाइन जारी करने से पहले पूरे बिहार में जो संगठन के लोग हैं, जो बढ़े हुए परिवहन से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों की बैठक बुलाना चाहिए। उन लोग न्यूज के प्रायोजक है उषा फर्नीचर। ऑटो चालकों के लिए फिर एक नया फरमान हुआ जारी। 1 अप्रैल से नहीं चलेंगे स्कूल में ऑटो रिक्शा ई रिक्शा। चिंतित हुए ऑटो चालक। मुजफ्फरपुर बैरिया ऑटो रिक्शा ई रिक्शा कर्मचारी संघ के प्रधान कार्यालय पर आज प्रेस वार्ता की गई। ऑटो यूनियन द्वारा स्कूल में चल रहे हैं ऑटो चालकों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम पर एकजुटता दिखाई गई और एक आपात बैठक बुलाकर निर्णय लिया गया कि सरकार द्वारा नई नीति का पुरजोर विरोध किया जाएगा। इस अवसर पर मौजूद यूनियन के अध्यक्ष AR अन्नू ने कहा कि बीते जनवरी माह में जिला प्रशासन द्वारा स्कूल में चल रहे ऑटो के खिलाफ एक नियम लगाया गया था। इसका विरोध कर हम लोगों ने परिवहन विभाग के सचिव से मुलाकात की तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ऐसी कोई नियम नहीं बनी है। आगामी 1 अप्रैल से इस विषय पर चर्चा की जाएगी, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह की खबरें आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि स्कूल में चलने वाले ऑटो को परमिशन नहीं दिया जाएगा। लिहाजा हम लोग सरकार से बातचीत करेंगे और अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। वही यूनियन के महासचिव मोहम्मद इलियास इलू ने कहा कि लगातार पिछले वर्षों से ही नए फरमान ऑटो चालकों के लिए लाया जा रहा है। कभी डीजल इंजन के नाम पर परेशान किया जा रहा है तो कभी कई प्रकार के फरमान जारी करके प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या आप लोग आए इस मुद्दे को उठाने के लिए, गरीबों की आवाज को। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के हिंदी दैनिक समाचार पत्रों में हम लोगों ने पढ़ा कि ADG मुख्यालय जो है सुधांशु कुमार जी का एक स्टेटमेंट आया है कि 1 अप्रैल से संपूर्ण बिहार में ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा से स्कूली बच्चों का परिचालन जो है सो बंद कर दिया जाएगा। तो हम लोग बिल्कुल समझिए कि अराजकता का माहौल हो रहा है। कंफ्यूज हो रहे हैं कि पिछले 6 मार्च को शीला मंडल जी का एक स्टेटमेंट आया था, जो परिवहन मंत्री जी का, जिसमें उन्होंने कहा था कि नहीं, छोटी गाड़ियां जो चलती है स्कूल सेवा में कुछ गाइडलाइन है जिसका पालन करते हुए रोड लगाया जाएगा और वो जैसे चलाते हैं उस तरह से चलाएंगे और स्कूल जो भी परिचालन करेंगे उसमें आगे और पीछे ऑटो पर स्कूल सेवा लिखवाएंगे। लेकिन अचानक इनका जो आया है पेपर में, तो ये जो है ये 20 जनवरी का ही स्टेटमेंट है। उसके बाद 6 मार्च परिवहन मंत्री का है। अब सोचिए ये कंफ्यूजन की बात हो गई है कि परिवहन मंत्री की वक्तव्य सही है या ADG मुख्यालय का बात सही है। दोनों आदमी के बातों में बहुत विरोधाभास है। उनका कहना है कि नहीं, ऑटो परिचालन में बिल्कुल चलेंगे, कुछ गाइडलाइन रहेगा जिसमें पालन करते हुए चलना है। हम लोगों का प्रतिनिधि मंडल जो हम लोग मिले थे परिवहन सचिव से जनवरी में, उनसे बातें हुई तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हम समीक्षा कर रहे हैं कि किस तरह से किया जाए। पहले का जो ऑटो था उसमें खुला हुआ था, उसमें सेफ्टी नहीं था, लेकिन आजकल का जो CNG ऑटो है उसमें गेट है, बिल्कुल 4 व्हीलर के जैसे है, उस तरह से सुरक्षित है। अगर इस तरह से परिवहन जो बड़े लोग हैं जो गाइडलाइन जारी कर देते हैं उसके बारे में नहीं सोचते हैं कि हजारों लोग जो गरीब हैं, जो ऑटो चला रहे हैं, अपना रोजगार चला, उनका जीवन कैसे यापन होगा। अगर उन्होंने आदेश निकाल दिया कि तो समझिए अराजकता का माहौल है कि बिल्कुल जो है सो लोग लूट मार मचाएंगे। जो गाड़ी बच्चे को लेकर ऑटो पर बैठेगा बस उसको उतार लेंगे, पुलिस पैसा कमाएगी। इस तरह का नहीं होना चाहिए। इसी तरह का कोई गाइडलाइन जारी करना चाहिए जिससे कम से कम बिहार में करोड़ों लोग जुड़े हुए इस रोजगार से। गाइडलाइन जारी करने से पहले पूरे बिहार में जो संगठन के लोग हैं, जो बढ़े हुए परिवहन से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों की बैठक बुलाना चाहिए। उन लोगों से राय विचार सरकार प्रशासन को लेना चाहिए कि हाँ, हम इस तरह का बनाना चाहते हैं। नहीं कि बिल्कुल आदेश निकाल दिए कि बंद कर दिए। अरे बंद कर दिए तो आप बच्चे को कैसे स्कूल पहुंचाएंगे? सभी गली में तो बस नहीं जाता है। गली से हम बच्चे को लेते हैं, बच्चे को स्कूल पहुंचाते हैं, जिम्मेदारी से उसके माँ बाप अगर काम पे भी जाते हैं तो बच्चे को पहुंचाते हैं। बहुत से लोग अपने बच्चे को मोटरसाइकिल से ले जा रहे हैं, तो क्या मोटरसाइकिल तो सबसे असुरक्षित सवारी है? क्या बंद कर दीजिए मोटरसाइकिल से बच्चे को ले जाना? सरकारी काम की जो आपकी गाड़ियां हैं 4 व्हीलर, उससे तो बच्चे नहीं जा सकते हैं। बच्चे जो है गरीब लोग हैं जो ऑटो से ही जा सकते हैं, न कि 2-2 हजार रुपया बस में देंगे, बस गली में नहीं जाएगा। इस तरह का आदेश हमारा कहना है कि ADG मुख्यालय पहले परिवहन विभाग से डिस्कस कर ले कि क्या निर्णय होना चाहिए, क्या होना चाहिए। जब वो 6 मार्च का है जिसमें लिखा हुआ, जिसकी कॉपी दैनिक भास्कर में भी निकला 6 मार्च को, जिसमें बिल्कुल क्लियर क्या हुआ है कि ऑटो रिक्शा को प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। हाँ, कुछ गाइडलाइन दिया जाएगा जिसके बाद गाड़ियां चलेंगी। आइए निकाल लें, बिल्कुल बंद हो गया।
तो हमारा कहना है कि प्रशासन के लोग, हर आदमी अपना अलग अलग स्टेटमेंट देगा तो पूरे बिहार में अराजकता का माहौल हो जाएगा। पता ही नहीं चल रहा कि सरकार है कि नहीं है, किसको जो मन में आता है निकाल दिया। ट्रैफिक अलग अपना रूल निकाल रहा है, सरकार के लोग जो है वो अलग निकाल रहे हैं, शिक्षा विभाग अलग निकाल रहा है। अरे भाई ये कानून हम टेम्पू वाले किसकी बात को माने। इसलिए हमारा प्रशासन से करना है कि अभी 5-6 दिनों का समय है, इस पर डिस्कस कर ले। अगर इस तरह का तानाशाही रवैया अपनाया जाएगा तो हम लोग सारी अपनी गाड़ियों को ले जाके जो लोग गलत आदेश पारित करेंगे उनके कार्यालय पर गाड़ी लगाने का काम करेंगे। इससे जो विधि व्यवस्था बिगड़ेगी, हजारों लोग बेरोजगार होंगे। ये सारी जिम्मेदारी उनकी होगी जो इस तरह का गलत कानून पास करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अब आगे क्या रहेगा? जी, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जनवरी में ये मामला उठा था, तो हमारे प्रतिनिधि बिहार सरकार के जो परिवहन सचिव हैं संजय कुमार अग्रवाल जी, उनसे मिलने के बाद आश्वस्त हुए थे कि अभी ऑटो और रिक्शा को जो है प्रचालन बंद करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया। उसके लिए कमेटी बनेगी, उसके लिए मापदंड तय होगा, जिसके लिए 31 मार्च 2025 तक समय सीमा बना। तो ये समय सीमा के एवज में के अंदर में जो बैठक हुआ इसी मार्च महीने में 6 मार्च को जो है परिवहन विभाग का जो है न्यूज दैनिक भास्कर के माध्यम को मिला। दैनिक भास्कर के माध्यम से हम लोगों ने पढ़ा कि 6 मार्च को जो नियम लगा है कि छोटी गाड़ियां ऑटो में जो गाइडलाइन सरकार के द्वारा आया है कि आगे पीछे स्कूल सेवा लिखवाना है और जो गाड़ी में रॉड है ये सबको लगवा करके अपना सही सुरक्षित सवारी को लेकर के स्कूल सेवा में अपना गाड़ी को चला सकते हैं। और आज जो है दैनिक अखबार के माध्यम से हम लोग ये न्यूज पढ़ रहे हैं कि 1 अप्रैल से मुजफ्फरपुर में सभी गाड़ियां जो है ऑटो जो है स्कूली बच्चों को नहीं ढोने का काम करेंगे। तो हम जिला प्रशासन से जो हमारे चालक जुड़े हुए हैं, जो बच्चों के अभिभावक हमारे ऑटो चालक से जुड़े हुए हैं, जो ये रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन है, जिससे हमारी गाड़ियां को जो है EMI भरने में बहुत ही आसानी से जो है EMI भरने का काम करती है। अगर इस तरीके से अराजकता का माहौल अगर बनाने का काम सरकार अगर करेगी तो हम लोग आपको अप्रैल महीने में उग्र आंदोलन करने की हम लोग काम करेंगे। और ये जो है गलत अफवाह उड़ने का जो ये मामला आ रहा है, इसके लिए हम लोग अगले माह जो है अप्रैल में बैठक करके करार निर्णय हम लोग लेने का काम करेंगे और अपनी गाड़ियों को किस प्रकार से हम लोग चलाने का काम करेंगे उस पर हम लोग बैठक करने का काम करेंगे। तो अभी होता है कि ऑटो रिक्शा बंद, स्कूल का मनमानी रहता है बस के किराया में, ऑटो रिक्शा और बंद हो जाने से और मनमानी बढ़ जाएगा स्कूल का। जी, ये बात एकदम तय है। ये सरकार के द्वारा ये जो गाइडलाइन है, जो गरीब अभिभावक है जो ऑटो से अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ने की ये साजिश चल रही है। ऑटो से जो है कम पैसा में बच्चे को जो है स्कूल जाकर पहुंचाने का काम होता है और अभिभावक पर भी कम बोझ पड़ता है। और बड़ी बड़ी बसें जो है वो एक बच्चा पर 3000 चार्ज करेगी और भी ज्यादा चार्ज करेगी, जो मनमाना किराया वसूलने का काम करेंगे। तो हम जिला प्रशासन को और सरकार को ये आग्रह करेंगे अपने संगठन के माध्यम से कि इस तरीके का कोई कानून नहीं लगाया जाए, मनमाना सिस्टम नहीं लगाया जाए, उसके लिए विचार विमर्श किया जाए कि ताकि लोगों का रोजगार जो है बन सके। और हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिहार सरकार के द्वारा जो है एक बजट पास हुआ था, जिसमें साफ लफ्ज में लिखा हुआ है कि ऑल बिहार ऑटो रिक्शा जो है अपना सवारी को ढो सकते हैं, ऑल बिहार चला सकते हैं गाड़ी को। और एक तरफ जो है रोजगार को जो है जो मुख्य कारण है EMI भरने का, उस पर प्रहार करने का काम करें। हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे जिला प्रशासन से कि भाई आग्रह करेंगे कि ऑटो रिक्शा गरीब मजदूर EMI पर ऑटो निकालते हैं, EMI भरने में परेशानी होती है, इस रोजगार को खत्म करने की बात ना हो, इसको जो है रोजगार में बढ़ाने का बात हो। हम आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करेंगे। जी, क्या कुछ कहिएगा? 6 मार्च को जो सरकार के तरफ से जो गाइडलाइन आया था ऑटो
जो क्षमता से अधिक स्कूली बच्चे ऑटो पे नहीं बैठेंगे। उस समय से लेके अभी तक एक भी स्कूल की गाड़ी है जो क्षमता से अधिक नहीं बैठाते हैं। जो भी जितना सीट है उतना ही बच्चे लेके चलते हैं। फिर भी आज अखबार में यह दिया गया है कि जो 1 अप्रैल से गाड़ी स्कूल में ऑटो नहीं चलेगा। आखिर कहाँ चलेगा? बिहार सरकार एक तरफ जो कहती है जो हम रोजगार दे रहे हैं, गरीब के हितैषी की काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार में रोजगार छीनने का काम किया जा रहा है। एक साथ लाखों परिवार जो है रोड पे आ जाएगा। छोटे छोटे परिवार के बच्चे हैं, वो कैसे स्कूल जाएंगे? इस पे कम से कम सरकार अपना एक निर्णय देखे कि जो आखिर ऑटो चालक करेंगे तो क्या करेंगे? जो स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं बच्चे, जो है गरीब परिवार के बच्चे हैं, गली कुची में जाकर के उनके घर से बच्चों को उठा के लाते हैं, जिम्मेवारी के साथ उनके घर तक भी पहुंचाते हैं। वैसा क्या 4 चक्का या बस वाले करेंगे? नहीं करेंगे। और जब भी चलेंगे तो रोड से ही चलेंगे। लेकिन ऑटो हमेशा गली कुची घर पे जाकर के बच्चा को लाते हैं और स्कूल से फिर बच्चा को सही सलामत और उनके घर तक जो छोड़ते हैं। सरकार से यही हम विनती करेंगे कि कम से कम इसमें विचार करें और फिर से जो गाइडलाइन उनका आएगा, क्षमता से अधिक न बच्चे बैठाते हैं, न बैठाएंगे हम लोग, लेकिन कम से कम हम लोग का रोजगार छीनने का काम सरकार न करे। जी, क्या कुछ कहिएगा? कहना यह है कि बिहार सरकार द्वारा समय समय पे मुजफ्फरपुर ऑटो चालकों का मानसिक शोषण और आर्थिक दोहन किया जा रहा है, जो कतई स्वीकार्य नहीं है। संगठन द्वारा गाइडलाइन को पालन करते हुए स्कूल में मानक को ध्यान में रखते हुए रथ सुसज्जित लगा हुआ है और आगे नहीं बैठाना है, सही ढंग से चल रही है। लेकिन समय समय पे पूरा शहर कचरा से पटा हुआ है। उस पर शासन प्रशासन, जिला अधिकारी पदाधिकारी को कोई ध्यान नहीं है कि कैसे शहर को स्वच्छ बनाए। ये पीछे पड़े हुए ऑटो चालकों का कि किस तरह इसका गहन शोषण जारी रहे। कभी डीजल इंजन के नाम पे डीजल इंजन नहीं चलेगी, प्रदूषण फैल रहा है। तो चलिए, ये जितने भी हमारे ऑटो चालक है, लोन लेके 95% लोन पे चल रही है ऑटो चालक, उससे अपना परिवार का भरण पोषण कर रही है। किसी भी तरह अपना दिनचर्या सरकार को ना देते हुए कुछ उसका जो दिनचर्या उसको छीन लेना चाहती है कि किस तरह इसको मजबूर किया जाए जिससे ये आत्महत्या करने के लिए विवश हो। तो ये नहीं चलेगी। सरकार अपना रवैया बदले, अन्यथा हम लोग कमेटी गठित करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे जिला स्तरीय।